यूपी पुलिस से लेकर ईडी, इनकम टैक्स समेत कई केंद्रीय एजेंसियां शामिल हैं। अफशान अंसारी पर पुलिस की ओर से 75,000 का इनाम घोषित है और उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया है। लेकिन अभी भी वो पुलिस के चंगुल से बाहर है। मुख्तार की पत्नी कई आपराधिक मामलों में आरोपी है। कार्रवाई से बचने के लिए काफी समय से फरार चल रही है। माफिया पति से जुड़े तमाम केस में भी केंद्रीय एजेंसियां उसकी तलाश कर रही है। लेकिन माफिया बनने का सपना पाले बेगम अफशा फरार है, जिसकी तलाश जारी है। लेकिन सवाल यह है कि माफिया की बेगम आखिर छिपी कहां है। फरार बेगम को पकड़ने के लिए पुलिस ने फिर से शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में अब उसके घर पर धारा 82 के तहत नोटिस चस्पा कर दिया गया है। डुगडुगी बजवाकर चेतावनी दी गई है कि हाजिर ना होने पर कुर्की की कार्रवाई होगी। कि अफशान अंसारी पत्नी मुख्तार अंसारी। सीआरपीसी की धारा 82 एक ऐसे मामले में नोटिस जारी करने का प्रावधान करती है जहां अदालत के पास ये मानने का कारण है कि व्यक्ति ने उसके खिलाफ जारी वारंट से बचने के लिए खुद को छिपाया है या फिर फरार हो गया है। जैसा विदित है, अफशान अंसारी जो कुख्यात सरगना और IS 191 गैंग लीडर मुख्तार अंसारी की पत्नी है, ये यहाँ पे एक अभियोग पंजीकृत किया गया था 96/2023 406, 420, 386, 506 IPC, जिसमें लगातार अपनी गिरफ्तारी से बच रही हैं। आज माननीय न्यायालय से 82 CRPC की कार्रवाई जारी करा के उसकी उद्घोषणा आज कराई गई है और शीघ्र ही इनकी कुर्की की जाएगी। यानी अब कोर्ट ने भी मान लिया है कि माफिया मुख्तार के काले साम्राज्य की मालकिन बेगम अफशा ही है और इसलिए वो सामने आने से बच रही है। पति के बाद परिवार की मुखिया के साथ साथ मुख्तार के जुर्म की दुनिया की भी मुखिया है। मुख्तार की बेगम फरार है और अपने पीछे छोड़ गई है वो काला साम्राज्य जिस पर कभी माफिया मुख्तार का राज था। हत्या और जबरन वसूली समेत आरोप है कि पिछले 3 दशकों में अपराध से कई 100 करोड़ की कमाई में अफशा शामिल रही है। जांच में यह भी बात सामने आई है कि कई व्यापारियों से वसूली गई रकम को सफेद करने में भी अफशा शामिल है। ईडी ने जो डोजियर तैयार किया है उसके अनुसार अफशा अंसारी गाजीपुर की 3 फर्म के माध्यम से मुख्तार के काले धन को सफेद करने में शामिल है। इनमें 2 फर्म विकास कंस्ट्रक्शन और अंसारी कंस्ट्रक्शन एंटरप्राइजेस गाजीपुर की है और तीसरी फर्म ग्लोराइज लैंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ की है। वो इन तीनों ही फर्म में पार्टनर और डायरेक्टर भी है। फर्म में फरार बेगम के 2 भाई आतिफ रजा और अनवर शहजाद भी उसके साथ है। पिछले कुछ सालों में 5 बार के विधायक रहे मुख्तार अंसारी के अवैध साम्राज्य को यूपी पुलिस ने काफी हद तक जमींदोज कर दिया है। ये सब सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में हो रहा है, क्योंकि उन्होंने यूपी को माफियाओं और दंगाइयों से मुक्त कराने की कसम खा रखी है। 2007 से 2012 के बीच में 364 से अधिक दंगे यूपी में हुए थे, लेकिन 2017 से लेकर 2023 में एक भी दंगा यूपी में नहीं हुआ। एक भी बार कर्फ्यू यूपी में नहीं लगा, उसकी नौबत ही नहीं आने पाएगी। और ये निवेश के लिए और उद्यम स्थापित करने के लिए सबसे अनुकूल अवसर होता है। वह स्थिति उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं है। अब कोई पेशेवर अपराधी और माफिया किसी उद्यमी को फोन से डरा धमका नहीं सकता। माफिया मुख्तार अंसारी जेल में बंद है, वहीं उसका विधायक बेटा भी जेल में है। मुख्तार के काले कारनामों से जुड़े केस के संबंध में ईडी भी जांच कर रही है। ईडी ने पूछताछ को लेकर मुख्तार की पत्नी अफशा अंसारी को समन भेजा, लेकिन वो हाजिर नहीं हुई। अफशा की गिरफ्तारी पर यूपी सरकार ने इनाम बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दिया। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर कहां है बेगम। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।